नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आपको सुना रही हूँ अपनी दीदिया कहानी का भाग 5। सारे कमरा, अंगना, ओसारा सब देख लिया गया। न दीदिया दिखी न दामाद बाबू, दोनों लापता। सबके माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। ऐसे में नानी ने सबको समझा कर कहा, अरे तनी रुक जाओ, का पता कछु लाने गई होगी। शादी का घर है, का पता मन कर गया होगा किन्ने का। आई ललिया तो है, ये है चटक मटक की शौकीन, ले गई होगी जबरन। सबको लगा शायद सही ही कह रही है नानी। घर की आखिरी शादी है, सब चाह रहे थे कुछ छूटे ना, इसलिए पक्का ललिया निकली होगी कुछ किन में। अभी माथे की लकीरें हल्की हुई थी कि दीदिया, गुड्डन की आवाज सुनकर सबकी नजर ऊपर उठी। टूटी फूटी सीढ़ियों पर पैर जमाते दीदिया और उसके पति लाल मोहन आहिस्ते आहिस्ते उतर रहे थे। गुड्डन ने देखा, आंगन में सबको देख उसकी दीदिया झेप सी गई। जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे का हुआ, काहे सब यहाँ जमा हो? देवी पूजन के लिए निकल रहे थे, और तुम कहाँ थी? अभी गुड्डन अपनी बात पूरी करती कि माँ ने जोर से कुहनी दबा दी गुड्डन की। जाए दो ना, कुछ काम होगा, चलो चलो अब सब निकलते हैं, देरी हो रहा है पूजा में। ललिया तनी सुनो तो इधर। माँ ने लाली को किनारे ले जाकर धीरे से कान में कुछ कहा, फिर चलो अब हम लोग निकलते हैं, ललिया आ जाएगी थोड़ी देर में मंदिर में गुड्डन पूजा खत्म कर किनारे खड़ी हुई तो दीदिया ने उसकी कमर में अपने हाथों को लपेट लिया दुलार से। जाओ छोड़ो हमको, बात नहीं करते तुमसे, इतना देर से आई, हम तो पूजा भी कर ली और तुम ना। गुड्डन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, साड़ी बदलने लगी थी? अच्छा तो था वो साड़ी भी, जाओ तुम सिंगारे करते रहो। गुड्डन ने दीदिया का हाथ कमर से हटा दिया। गुस्सा गई मेरी गुड्डन, मेरी कलेजा। और नहीं तो क्या, गुस्सा तो आएगा ना। एक तो इतने दिनों बाद आई और उस पर भी दूर दूर। जब से भाई साहब आए हैं तुम मेरे पास रहती ही नहीं, और क्या कर रही थी ऊपर? गुड्डन नाराज होकर बोली। दीदिया की आंखें डब आ गई। तुम्हारे भाई साहब की सेवा? सेवा मतलब? तू अभी नहीं समझेगी गुड्डन। अरे मेरा ये बहुत ख्याल रखते रे, पर कभी कभी जिद कर देते हैं अजीब तरह से। अपने जरूरत को लेकर इतने आवेशित हो जाते हैं कि रोकने से भी नहीं रुकते। इतने दिन हो गए ना हमको आए, समझ रही है ना, तो उसी के लिए ऊपर वाली कुर्सी में गए थे। हम नहीं चाहते थे कि शादी वाले रोज गुस्सा गुस्सी हो। ऐसे तेरे भाई साहब अच्छे हैं, खराब नहीं हैं। गुड्डन चुप रह गई। ये कौन सी परिभाषा है अच्छे पति की? 3 बच्चे छुपाकर शादी की, पेट में बच्चे की हत्या की, गर्भा से निकलवा दिया और फिर भी अच्छा? पति क्या ऐसे होते हैं? पहली बार उसे शादी के बाद का सोचकर शिहरन हुई। जी चाहा मना कर दे शादी करने से, उसे भी कहीं ऐसा ही अच्छा पति मिल गया तो। पर अब क्या हो सकता था। दिन बीता, रात हुई, बारात आई और विदा हो गई गुड्डन। विदाई वक्त फूट फूट कर रोई थी दीदिया। ऐसा लगा जैसे गुड्डन नहीं उसी की विदाई हो रही है। एक दिन रुककर दीदिया भी लौट आई अपनी दुनिया में, वापस अपने घर। फिर न गुड्डन जा पाई अपनी दीदिया से मिलने, न उसकी दीदिया आ पाई। हाल चाल मिलता रहा माँ से। सीधी चलती जिंदगी अचानक ही लड़खड़ा गई जब एक रोज पता चला भाई साहब किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। चढ़ने की कोशिश में गिर गए। गनीमत थी जान बच गई, पर चोट इतनी गहरी लगी कि ठीक होने में महीनों लग गए।
गुड्डन गई थी देखने। एक पैर पर पट्टियां लगी थी। भाई साहब से ज्यादा दिदिया का चेहरा देखकर उसे रुलाई आ गई। किसी तरह समझा बुझाकर लौट आई, पर मन वहीं टंगा रह गया अपनी दिदिया के पास। धीरे धीरे जख्म भर गए। लाल मोहन अपनी दिनचर्या पर लौटने लगे। दिदिया के होठों की कोई मुस्कुराहट वापस आने लगी कि अचानक लाल मोहन की तबीयत फिर से खराब रहने लगी। पहले गांव के वैद्य हकीमों का इलाज चला, फिर अंत में बड़े शहर के बड़े अस्पताल। जांच के बाद जो बीमारी आई उसने मरी हुई दिदिया को एक बार फिर मार दिया, प्रोस्टेट कैंसर।